हम लोग चलते हैं अपनी आज की क्रिया की तरफ। तो करना क्या है, अपने हाथों को ऐसे आगे फैला देना है। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बातें ना महसूस करें, आपको जो फील हो रहा है, आपको जो अनुभूति हो रही है, आप उसे देखें। सो दोनों हाथों को ऐसे अपनी उंगलियों के सामने ऐसे फैला देना है और अपने घुटने पे या अपनी कुर्सी पे ऐसे करके आपको थोड़ी देर के लिए रखना है। इस हाथ को सामने रखिए और ढीला छोड़ दीजिए। श्वास भरते हुए हम आ उ मा ओम का उच्चारण करेंगे। हाथ को दोनों तरफ से ऐसे ओ, और ये नाभि पे लाके माँ पे बंद करेंगे। फिर करेंगे, सांस भरेंगे ये जो हम चारों तरफ ऐसे घुमा के कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हर मनुष्य के चारों तरफ, हर प्रकृति की किसी भी देन के चारों तरफ उसका एक अपना ऑरा होता है जो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के द्वारा क्रिएट होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, किस एज में हैं, कितनी शक्ति है, कितनी एनर्जी है, कितना ज्ञान है, कितने सरल हैं, कितने निर्मल हैं, कितना पंच तत्वों में लीन है, उस हिसाब से सारा मिला करके आपका एक आपके चारों तरफ का ऑरा का निर्माण होता है। इस निर्माण में आपका चेहरा, आपकी आँखें, आपका एक्सप्रेशन, आपका बैठना उठना सब कुछ काउंट होता है। आपके भीतर बाहर के विचार, आचार, व्यवहार। सो उस ऑरे को फील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये हम ओम के उच्चारण में अपने चारों तरफ की एनर्जीज़ को अपने हाथ से बैलेंस करते हैं और महसूस करते हैं कि क्या हमारे चारों तरफ कुछ एनर्जी है भी कि नहीं, और लाके सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यानी आपके नेवल पॉइंट पर हाथ को रख देते हैं ताकि चारों तरफ की एनर्जी जो हमें हाथ से एकत्रित हुई है ये सेंटर में आके बैलेंस हो जाए। और ओम का उच्चारण इसलिए कि ओम महामंत्र है। तो आइए 10 बार इसको करेंगे। तो हम साइड से अभी ले रहे हैं कि हमारी एनर्जी चारों तरफ है कितनी और है भी कि नहीं है, और उसको नाभि पे ला के टच करके देख रहे हैं कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस है कि नहीं। ये एक एक्सपीरियंस करने की बात है। मैं इसके परिणाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप खुद से एक्सपीरियंस करिए कि क्या हो रहा है आपके हाथ में, हो भी रहा है कि नहीं। इसमें एक चीज़ और है, आप शरीर और शरीर के बाहर के तत्वों के लिए कितना संवेदनशील हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य। आप अगर मैं जाके अभी WWF के पहलवान को बोलूं कि ऐसा करो तो बुलशिट कह के भाग जाएगा, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो इतना रफ एंड टफ है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। उसकी लाइफ स्टाइल ही दूसरी है, उसको तगड़ा मांस खाना है, अलग टाइप की लाइफ स्टाइल है, बहुत फाइटिंग एलिमेंट है, क्रोध उसमें इतना ज़्यादा है, ड्रग्स ले करके उसको ये सब चीज़ें नहीं समझ आने वाली। बट जो व्यक्ति संवेदनशील है, जो संवेदनाओं को समझता है, जो सॉफ्ट है, उसको ये तत्व बड़ी जल्दी फील होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। यदि आपको भय लगता है किसी बाहरी तत्व से, तो आपको आनंद भी मिलना चाहिए किसी न किसी तत्व से, क्योंकि खाली भय लगता है एक पक्ष है, दूसरा पक्ष आनंद कहाँ गया, निडर होना कहाँ गया। तो दोनों पक्ष है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो आइए इसको पहले एक बार थोड़ी देर करते हैं, क्या फील हो रहा है वो बताएंगे आप। तो थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करके, जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ जाएं, श्वास को भरें, हाथ को फैलाएं
अपनी नाभि पे पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ रखें, रोकें, श्वास को धीरे धीरे पुनः भरें, पूरी भर लें। पुनः नाभि पे हाथ रखें। नाभि पे हाथ पुनः रख लें। सभी लोग एक साथ करेंगे तो एक हॉल में वाइब्रेशन अलग हो जाएगी। थोड़ा ऊंचे स्वर में करेंगे, श्वास को भरें। पुनः श्वास को भरें एक साथ। अंतिम 3 बार श्वास भरें। पुनः श्वास को भरें। अंतिम बार एक बार फिर श्वास को भरें। यही चीज करेंगे, साइड की तरफ से दोनों हाथ फैला दें, मेरे को देखें ऐसे। ऊपर लाके रोक लेंगे, फिर यहां से फिर दोबारा नीचे ले जाके देखेंगे। एक साथ श्वास भरें। एक साथ करने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि कोई आगे भाग रहा कोई पीछे भाग रहा, इसलिए मेरे साथ रिदम से रिदम मिलाएं। श्वास भरें। श्वास को भरें। पुनः श्वास धीमे धीमे भरें। थोड़ी देर एकदम मौन होके, चाहे तो लेट जाएं चाहे बैठे रहें, इस संगीत को सुने। 5 मिनट का मौन महसूस करें। चाहे तो लेट जाएं चाहे बैठे रहें। अपने भीतर इसी ध्वनि को चलने दें। महसूस करें जो आपने अभ्यास किया है। महसूस करें आपके चारों ओर की ऊर्जा को। माथे को एकदम ढीला रखें।
2 मिनट और सहज और शिथिल, बहुत जोर नहीं देना है, सहज रहे और ऐसी अवस्था में स्थिर हो जाएं कि शरीर हल्का और हल्का और हल्का होता जाए। एक मिनट और जाने दें डीपर, मोर डीपर एंड डीपर। यदि आप ऐसे ही धीरे धीरे शांत बैठे रहेंगे तो आपको एक समाधि की ग्लिम्स नजर आएगी, एक झटका सा लगेगा। दो बार और धीरे धीरे अपने हाथों को घर्षण करें और अपनी आँख पे लगाएं। अपने हाथों की गर्मी अपनी आँख पे महसूस करें। जो लेट गए हैं वह आराम से दाईं तरफ करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। हम चल रहे हैं थोड़ा सीरियसनेस से एकदम दूसरे पहलू पर, हास्य की ओर। जो हमने आज सुबह एक छोटा सा अभ्यास किया था कि बच्चा कैसे हंसता है, तो हमने हा शब्द पकड़ा था। हा शब्द मूलतः हमारे चक्रों के से काफ़ी जुड़ा हुआ है, हा ला वा। तो हा शब्द पकड़ा हुआ है ताकि हमारे मूलाधार चक्र से हमको ऊपर की तरफ जप मिल सके। तो जो हमारा जिंदगी का अमृत नीचे की तरफ बह रहा है, वही अमृत ऊपर की तरफ यात्रा कर सके। इसीलिए योग में सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन को सबसे महान आसन कहा गया है, क्योंकि जो एनर्जी आपकी नीचे की तरफ बह रही है, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ऊर्जा नीचे की तरफ बहेगी। यदि ऊर्जा बैठे बैठे एक योगी के समान ध्यानासन में अग्नि बन गई तो ऊपर की ओर उठेगी। उसको बनाने के लिए पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन है, परंतु जनरली
नहीं बनती है, आपने ध्यान नहीं किया, योग नहीं किया, तो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है और ज़िंदगी डिके की तरफ जाती है। इसलिए एक योगी बड़ी कम अवस्था में, जो कि हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति में बताया गया, कि शीर्षासन बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। When you comes upside down, so your head is down and your feet is up. So वो जो एनर्जी नीचे बहनी थी वो कम उम्र में ही ऊपर की तरफ स्थान ले लेती है। तो बच्चा क्रिएटिव, कलात्मक, स्किलफुल, टैलेंटेड, पोटेंशियल, और उसके ब्रेन में जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है उतना उसका ब्रेन एक्टिव होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने अपने बच्चों को नहीं सिखाई, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो योग का मतलब क्या है, 70 साल, 80 साल, 60 साल के बाद ही करना, ऐसा हम लोगों ने सोचा। बट यूएस ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, स्वीडन ने, रशिया ने हम लोगों से ये चीज़ ऑप्ट कर ली, चाइना ने इवन, दे प्रैक्टिस, दे मेक इट, दे हैव मेड दिस ए कंपल्सरी प्रैक्टिस फॉर द चिल्ड्रन इन द हाउस, इन द स्कूल। और आज की डेट में वो सर्वाधिक विकासशील, विकसित देश है, हमसे बहुत एडवांस देश है। नॉट बिकॉज कि उनके पास पैसा है, नहीं, पैसा जनरेट करने के लिए भी दिमाग चाहिए, इकोनॉमी चलाने के लिए भी, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी व्यवस्था चलाने वाला व्यवस्थापक चाहिए। उस व्यवस्थापक के पास मस्तिष्क नहीं होगा और तैमूर लंग या दूसरों की तरह कोई पागल राजा होगा तो व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। सो सबसे ज़्यादा समृद्धशाली कहा जाने वाला भारत देश, जिसे सोने की चिड़िया बताया जाता था, 2000 वर्षों की गुलामी में कैसे चला गया? जस्ट बिकॉज कि हमने अपनी एनर्जीज़ को, अपने योग को, अपने शास्त्रों को उस लेवल पे प्राथमिकता नहीं दी। और आज जो पैसे की दौड़ हिंदुस्तान में है, आज जो अर्थ के पीछे बच्चे या जवान लोग भाग रहे हैं या नशे के पीछे, ऐसा भारत कभी था नहीं। मगर यही राइट टाइम है कि अगर हम जाग जाएं और इस चीज़ को इनकलकेट कर लें लाइफ में, अगर हम अपनी लाइफ में करेंगे तो बट नेचुरल हम किसी ना किसी की लाइफ में डाल ही देंगे। सो दिस, ये जो अपसाइड डाउन पोजीशन थी शीर्षासन की, ये क्या करती है कि जो नेक्टार हमारी बॉडी में अमृत है, ये ऊपर की तरफ बहने लगता है। जब नेक्टार ऊपर की तरफ बहने लगता है तो आपकी एज बढ़ती है, आपका दिव्य चेहरा होता है और आपके ब्रेन विकसित होते हैं, आपके ऑर्गन्स ज़्यादा गति से विकसित होते हैं और आपकी ऊर्जा ज़्यादा बाहरी तत्वों में वेस्ट नहीं होती। एक एज आती है जिसमें स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का आकर्षण होना स्वाभाविक है, होता भी है, बट वो आकर्षण स्वाभाविक आकर्षण की ही तरह रहे, आजीवन वासना बन के भीतर ना बना रहे। तो एक वो कारण है। दूसरा, एक एज होती है जिस एज में पैसे के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, बट वो आजीवन ना रहे। धन की आवश्यकता हमें उतनी ही है जितना हमारा जीवन चल सके, हमारी ज़रूरत की चीज़ें पूर्ण हो सके। तो ये जो नेक्टार की एनर्जी है जिसको हम ऊपर ले जाते हैं, ओम एक ऐसा शब्द है जो हमें नीचे से ऊपर की ओर खींचता है। तो ओम के विषय में हजारों, थाउजेंड्स ऑफ सेइंग्स हैं। मैं तो छोटा सा एक बालक हूँ, बहुत कम जानता हूँ, मगर जितना जानता हूँ उसकी बात करने की कोशिश करता हूँ। मानने पर शुरू से ही मेरा बिलीव नहीं है। मानने का मतलब है मैंने मान लिया, आपने कहा और मैंने मान लिया, नहीं। मैंने जब तक जिस चीज़ को जाना नहीं, जिस चीज़ को पहचाना नहीं, जिस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, ना किसी से कहा, ना किसी को बताया, और लाइफ के हर पार्ट को, हर अंग को मैंने जिया है या उसमें मैं गया हूँ। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यज्ञ क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी
अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।